हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर हम लोग देखेंगे, जो कि 18/6/2018 को हुआ था। प्रथम पाली का किस तिथि हुआ था? 18/6/2018 यानी 18 मई 2018 को प्रथम पाली में हुआ था। उसके क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले में हैं। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको कुल 150 प्रश्नों का संकलन दिया जाता है। दोस्तों जी हाँ, कितने प्रश्नों को संकलन दिया जाता है? 150 प्रश्नों का संकलन दिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसका 1 और 2 पार्ट को हल करेंगे। 1 और 2 पार्ट कहने का मतलब हुआ कि सामान्य ज्ञान अर्थात जीके एवं हिंदी। किसको हल करेंगे दोस्तों? सामान्य ज्ञान एवं हिंदी को, तथा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो को हम लोग तार्किक शक्ति, जो कि न्यूमेरिकल होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आइए हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्य ज्ञान में इसका जो क्या है भाग 1 है। तो सामान्य ज्ञान के भाग 1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका वर्मा, दूसरा है दोस्तों आपका बांग्लादेश, और तीसरा है नेपाल, और चौथा है दोस्तों भूटान। सो पुनः सुन लीजिए, क्या कह रहा है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वह है भूटान को। किस देश को कहते हैं दोस्तों? भूटान को कहते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2017 में कजुआ इजिस गुरु को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों देखिए, हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस समय का जो करंट अफेयर रहेगा वो पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी इसका आंसर जो होगा, ये कह रहा है कि 2017 में कजुआ इसी गुरु को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस में मिला था दोस्तों? साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि पाकिस्तान सीनेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है आपका बिलावर भुट्टो जरदारी, दूसरा है बेनज़ीर भुट्टो, तीसरा है शेरी रहमान, और चौथा है मुमताज़ महल। सो इसमें देखिए, हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा शेर रहमान। क्या होगा दोस्तों? वह होगा शेर रहमान। कौन होंगे? शेर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? देखिए क्या कह रहा है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पहला ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है गरुड़, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मोस, और चौथा ऑप्शन है आपका नारायण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा ब्रह्मोस। कौन सा है? ब्रह्मोस। अर्थात चौथा क्वेश्चन क्या है कि सीकर तकनीक के साथ भारत क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत क्रूज मिसाइल दोस्तों कौन सी है? वह क्या है? ब्रह्मोस है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत और पाकिस्तान, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? यानी कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? यानी पहला ऑप्शन है आपका 4 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 1 बार, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 3 बार। तो दोस्तों ये हमारा जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 बार। कितनी बार सीमा ट्रेन चलती है? 2 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? अर्थात ये 2017 की बात कर रहा है, यानी हम लोग इस समय 2021 में हैं। तो आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन 2021 अर्थात 2020 का पूछेगा। तो आप इस क्वेश्चन की ओर ज़्यादा ध्यान न दें, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यानी जो आपका ये है, इसका आंसर है कैम्ब्रिज एनालिटिका। क्या है दोस्तों? कैम्ब्रिज एनालिटिका। सो दोस्तों आइए 7वां क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी, यानी कहाँ पे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला ऑप्शन है आपका संघाई, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है मॉस्को, और चौथा है आपका दोस्तों नई दिल्ली। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? नई दिल्ली है।
तो इसमें से जो हम लोगों का राइट आंसर है दोस्तों वह है नई दिल्ली, यानी कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी, वह कहाँ हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली में। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डाट है के शासनकाल में हुआ, यानी किसके शासनकाल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। सो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह क्या है दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु संस्थापक हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डाट है को सौंप दिया, यानी किस शिष्य को सौंप दिया गया? इसमें पहला ऑप्शन है आपका रणजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बंदा बहादुर, तीसरा है अजीत सिंह, चौथा है जुझार सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, यानी बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर है वही क्या किए थे? शिष्य के रूप में स्वीकार किए गए थे। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था, यानी पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, और बी ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है दोस्तों चौधरी रहमत अली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मौलाना आज़ाद। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? चौधरी रहमान अली। कौन थे दोस्तों? चौधरी रहमान अली। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फिर से देख लीजिए। कैसे पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को डाट है के विरोध में छोड़ दिया, यानी किसके विरोध में छोड़ दिया? पहला ऑप्शन है दोस्तों कैबिनेट मिशन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा है रॉलेट एक्ट और चौथा है साइमन मिशन। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के कारण इन्होंने क्या किया था कि अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उड़ीसा। सो इसमें से जो हम लोगों का राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी क्या है? महाराष्ट्र, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो झील है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। पहला है डल झील, दूसरा है नाकटक, तीसरा है चिल्का और चौथा है दोस्तों बुलर। तो जो 13वां है दोस्तों उसका हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बुलर झील। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है दोस्तों? बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने का निर्धारण प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है, यानी किस देश से हमारा क्या है? काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, यानी किस देश के द्वारा हमारा जो संविधान है वह काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। सो दोस्तों पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान से। किससे मिलता जुलता है दोस्तों? जापान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। कह रहा है कि भारत का अधिकार RTI यानी राइट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद पर अधिनियम किया गया, यानी किस वर्ष में इसको शिक्षा को अधिनियमित किया गया? यानी पहला ऑप्शन है आपका 2006 में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2007 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में और चौथा ऑप्शन है 2009 में। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2009 में। यानी जो शिक्षा का अधिकार मिला था हम लोगों को वो किस में मिला था? 2009 में मिला था।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इनका नाम क्या था, जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, यानी कहाँ पे वह स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है आपका उज्जैन में, दूसरा है आपका शिमला में, तीसरा है आपका भरतपुर में और चौथा है दोस्तों जोधपुर में। चौथा ऑप्शन क्या है आपका जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कहाँ स्थापित किए थे, उज्जैन में। यानी उज्जैन में उन्होंने क्या था, यानी महाराजा क्या हो जाएगा, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में क्या किया था, एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17। कह कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीका का शुभारंभ किया। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है हम लोगों का खसरा और रूबेला, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों खसरा और गलसुआ, तीसरा ऑप्शन है रूबेला और तपेदिक और चौथा ऑप्शन दोस्तों इन्फ्लुएंजा और गलघूस। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा और गलघूस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह क्या है, खसरा और रूबेला। दोस्तों राइट आंसर क्या क्या है इसका, खसरा और रूबेला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार, दोस्तों 2011 की जनगणना जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 2011 की जनगणना को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो यूपीपी में बनता ही है। तो कह रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला ऑप्शन है दोस्तों गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, लखनऊ है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है आपका बरेली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो राइट आंसर होता है आपका इलाहाबाद, जो कि फिलहाल में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। तो आप इसको करंट अफेयर में रख सकते हैं कि इलाहाबाद का फिलहाल में जो नाम क्या है वह है आपका प्रयागराज। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के क्या है 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रियासत में 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी कि इसमें कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का है रामपुर, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़, तीसरा ऑप्शन है फरीदकोटा और चौथा ऑप्शन दोस्तों पोरबंदर। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी जूनागढ़। तो इससे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, छात्र सभाओं में बोल या छात्र गमछा झार। क्या है दोस्तों, छात्र गमछा झार, छात्र गमछा झार। दोस्तों छा से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, त से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए इसमें आप मिलाते रहिएगा। देखिए र आया इसका मतलब राजस्थान भी है, रहा इसका मतलब क्या है राजस्थान, लेकिन यहाँ पे कहीं उत्तर प्रदेश का नाम यानी कहीं भी ऊ नहीं है। और दोस्तों जब इसमें कहीं भी ऊ नहीं है तो आवर राइट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है इससे क्या होती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 21 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, द्विसदन विधानमंडल नहीं है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है दोस्तों तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटका। तो दोस्तों हम लोगों का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी जो तमिलनाडु है इसमें क्या है द्विसदनी व्यवस्था है, यानी क्या है द्विसदन विधान मंडल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग क्या है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संघ समिति के अध्यक्ष जो पहले ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है JB कृपलानी, सी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है दोस्तों 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई, यानी किसके द्वारा लिखी गई। पहला हम लोग का दोस्तों भास्कराचार्य, दूसरा है दोस्तों महावीराचार्य, तीसरा है दोस्तों आर्यभट्ट और चौथा है दोस्तों हम लोगों का ब्रह्मगुप्त। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बट आप लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात महावीराचार्य। कौन है दोस्तों, महावीराचार्य। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 24 है। तो कह रहा है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक
अनिलैसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वीरप्पा मोइली, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एम कृष्णा, सी ऑप्शन है आपका शशि थरूर और डी ऑप्शन है आपका मनोहर पार्किन। डी ऑप्शन क्या है आपका मनोहर पार्किन। तो इसका जो राइट आंसर है, वह राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए वीरप्पा मोइली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है 25। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और एक और यहाँ पे नाम रहेगा के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, दूसरा है दोस्तों गोरखपुर, सी ऑप्शन है आपका वाराणसी और डी ऑप्शन आपका है बलिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जहाँ से हमारे सीएम योगी जी निवास करते हैं, वह है आपका गोरखपुर। कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 26 है। कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है दोस्तों। यहाँ पर हमको भरना है। पहला ऑप्शन है आपका जौनपुर, बी ऑप्शन है आपका कन्नौज, सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी और डी ऑप्शन है बाराबंकी। दोस्तों डी ऑप्शन क्या है आप लोगों का, बाराबंकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी से। कहाँ से दोस्तों, फतेहपुर सीकरी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 27 है। कह रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है। पहला ऑप्शन है माउंट ल्योत्से, दूसरा है माउंट मकालू, तीसरा है दोस्तों माउंट फ्यूजी और चौथा ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं हम लोग, K2 के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, नाम तो जान ही हो गए, क्या है इसका, K2 अर्थात माउंट कंचनजंगा, जो कि हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। दोस्तों किसका भाग है ये, हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 28 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय फूल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। पहला दोस्तों आपका गुलाब, बी ऑप्शन है आपका गेंदा, सी ऑप्शन है चमेली और डी ऑप्शन है आपका पलाश। पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का, गुलाब, बी है आपका गेंदा, सी है चमेली और चौथा है आपका पलाश। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी पलाश। अब पलाश क्या होता है आप लोग सर्च मार लीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। ऑप्शन बताता हूँ। पहला है आपका पेट, दूसरा है आपका अग्नाशय, सी है आपका जिगर और डी है आपका पित्ताशय। लेकिन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 29 का क्वेश्चन का आंसर क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 30 है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष लागू किया है, यानी कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सन 2000, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1993 और ऑप्शन नंबर डी क्या है 1950। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी किसने है 1993। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 31 है। कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। फफूंद यानी फंगस कारण होता है। पहला है दोस्तों टासिल या तुंडिया छोथ, दूसरा है दोस्तों पिस्ताशय की पथरी, सी है आपका दिल का दौरा और डी ऑप्शन आपका क्या है दाद। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका दाद है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर हम लोगों का है दाद। नेक्स्ट है दोस्तों 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है कि किस राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक गन्ना उत्पादन किया है। पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, सी है आपका महाराष्ट्र और डी है आपका कर्नाटका। डी आपका क्या है दोस्तों कर्नाटका। तो आप नाम जानते ही होंगे, चूँकि आप पेपर इसकी करने जा रहे हैं यूपी पी का अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस, नाम ही उसमें आ गया आपका उत्तर प्रदेश। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 33 है। देखिए 33 आ गए हम लोग। तो 33 में दोस्तों क्या है कि भारत के संविधान की मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया, यानी किसके द्वारा हाथ से लिखा गया। ऑप्शन नंबर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका सरोजनी नायडू और सी है प्रेम बिहारी नारायण राजजादा और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर हम लोग क्या है प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से हमारा लोग क्या है 34 है। तो इसमें कह रहा है कि विटामिन B17 से
का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है बायोटीन, सी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और डी है दोस्तों फॉलिक एसिड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, यानी बायोटीन। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग कहते हैं दोस्तों सी को, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 35 है। कह रहा है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? जो देखिए मेजर ध्यानचंद है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? खेल दिवस को मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी है मेरठ और ऑप्शन नंबर डी क्या है हम लोगों का? इलाहाबाद। तो इनका जो जन्म स्थान है वो दोस्तों है प्रयागराज, जो कि इस समय क्या है हम लोगों का? प्रयागराज, और पहले क्या नाम था इसका? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? 36 है। पहला आपका कानपुर, दूसरा आपका आरामपुर, सी है आपका गाजियाबाद और डी है आपका वाराणसी में। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वह राइट आंसर हम लोगों का है ऑप्शन नंबर डी, यानी काशी की नगरी वाराणसी, जहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 37 है। 37 वाले में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? पहला दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी आपका बी है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और डी है दोस्तों इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये जो है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, वह दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। ये 38 के बाद हमारा पार्ट 1 खत्म समाप्त हो जाएगा। तो पहला क्या है दोस्तों, इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, यानी कि पूर्वी ग्रास, इसको हम लोग किसको नाम से जानते हैं? यानी कि पूरब का घास, ऐसे समझिए पूरब का घास। तो पहला है आपका दोस्तों गोरखपुर, दूसरा है आपका मुरादाबाद, तीसरा है आपका बनारस और डी आपका क्या है? कन्नौज है। डी आपका क्या है दोस्तों? कन्नौज है। सो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? कन्नौज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का आ गया सीरीज, वो आ गया हम लोगों का हिंदी। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया दोस्तों? हिंदी, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था? 38 तक क्वेश्चन था जो कि जीके का था। अब हम लोगों का जो दोस्तों आ गया है वो हमारा क्या है? हिंदी का है। तो आइए हिंदी के प्रश्न पत्रों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 39 क्वेश्चन हम लोगों का है। 39 में क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में विशेषण है। अब देखिए दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है। अब विशेषता पहले देखिए लंबाई तो नहीं लग रहा है। दूसरा है दोस्तों क्या है? बुढ़ापा, सी है आपका शांत और डी है आपका समझ। डी आपका क्या है दोस्तों? समझ है। तो 39 है, तो जो 39 का दोस्तों आंसर होगा हम लोगों का, 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शांत। शांत क्या है? विशेषण है जो कि विशेषता बताता है, यानी कोई व्यक्ति शांति से खड़ा है तो हम लोग कहेंगे कि वह क्या है? व्यक्ति बहुत ही शांत है, यानी वह उसकी क्या है दोस्तों? विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक मतलब जो प्रेरणा देती है। पहला क्या है दोस्तों? गिरना, दूसरा है ऑप्शन बोलना, सी है ऑप्शन सुनना और डी है ऑप्शन कहना। यानी इसमें कौन सा है? प्रेरणा वाला। दोस्तों प्रेरणा वाला क्या होता है? ये हमारा क्या है? सुनना, यानी सुनेंगे तभी तो हम लोग किसी से प्रेरणा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का दोस्तों 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है, यानी कौन सा काल है? देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी अर्थात पढ़ लिया है, पढ़ नहीं रहा है न पढ़ेगा, पढ़ लिया है, इसका मतलब किसमें चला गया? वो पीछे। तो पीछे के लिए पहला ऑप्शन है आपका सामान्य वर्तमान, बी है आपका पूर्ण वर्तमान, सी है आपका संदिग्ध वर्तमान और डी है आपका संभाव्य वर्तमान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्तमान। अर्थात ये क्या किया है? पूरे तरीके से सेंटेंस को खत्म कर दिया, यानी उसमें क्या है? कोई भी दो राय नहीं है कि कोई सेंटेंस रुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तद्भव मतलब होता है संस्कृत शब्द दोस्तों, कहेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्द। तो जो हमारा शुद्ध वर्तनी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्द, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम और तद्भव। तो तद्भव हमारा क्या होता है? संस्कृत शब्द। तो पहला ऑप्शन है आपका अचरज, बी ऑप्शन है अंधकार, सी आपका है अंगरक्षक और डी है आपका आशा। डी आपका क्या है दोस्तों? आशा, सुरती नहीं आशा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अचरज। ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है दोस्तों? शीत का विलोम है। शीत मतलब होता है ठंडक। तो ठंडक का विलोम पहला देखिए ठंडक, यानी ये तो नहीं होगा। बी है आपका गीत, सी है आपका कृष्ण और डी है आपका
उष्ट। दोस्तों बी आपका क्या है? उष्ट। तो आप लोग जानते होंगे उष्ण मतलब क्या होता है? मरुस्थली। तो मतलब शीत मतलब ठंडा, तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? मरुस्थली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 क्या है? कर का अर्थ है दोस्तों। अब देखिए कर, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कर मतलब होता क्या है, लेकिन आप लोग जो इसका आंसर मानेंगे वो क्या कहेंगे? हाथ, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। कर मतलब हाथ नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होता है, कर मतलब होता है दोस्तों सूर्य होता है। यानी जब आप सूर्य के पर्यायवाची में घुसेंगे, आप उसको जब गहराई से पढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम लोगों का सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला है दुर्गम, दूसरा है दुर्लभ, सी है आपका अगम, और चौथा है दोस्तों सुलभ। सुलभ मतलब क्या होता है? आसानी से मिलना। यानी ये ऑप्शन हो गया खत्म। यानी जो हमारा 45 है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दुर्लभ। यानी दुर्लभ से। दुर्लभ मतलब क्या होता है? कि बहुत ही कठिनाई से मिलना। दुर्लभ मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही कठिनाई से मिलना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है अनिर और अनल। दोस्तों आप लोग जानते होंगे अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। सो दोस्तों आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु और आग। अर्थात अनिल मतलब क्या होता है दोस्तों? अनिल मतलब क्या है होता है आपका? अनिल मतलब होता है वायु, और अनल मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्नि। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु और अग्नि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 47 है। कह रहा है पराजय में उपसर्ग है। दोस्तों देखिए क्या होता है? दो ऑप्शन हमको आप लोगों के यहाँ पे मिलता है। एक होता है उपसर्ग और एक होता है दोस्तों प्रत्यय। एक होता है आपका उपसर्ग और एक आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे। सो इसमें क्या कर रहा है कि उपसर्ग पूछा है मतलब आगे। तो पहला देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है? प, बी है आपका पर, सी है आपका परा, और डी है आपका जय। डी आपका क्या है आपका दोस्तों? जय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी परा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि लिखावट में प्रत्यय है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि लिखावट में प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो पीछे लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अट, बी में आपका वट, सी में आपका अवट, और डी में आपका आवट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी आवट। लिखावट में क्या है दोस्तों? आवट हमारा क्या है? प्रत्यय है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? 49 है। 49 में कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद। महोत्सव का संधि विच्छेद आप लोग जानते होंगे क्या होता है दोस्तों? महा और प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, ये हमारा क्या होता है? महोत्सव संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है आपका महो प्लस उत्सव, बी है महा प्लस उत्सव, सी है आपका मही प्लस उत्सव, और डी है म प्लस उत्सव। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी महा प्लस उत्सव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 50 है। कह रहा है कि मैंने घर जाना था। कह रहा है कि मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध है। तो समझ गए होंगे मैंने की जगह क्या रहेगा? मुझे घर जाना था। तभी हमारा क्या होगा? वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें जो गलत है पहला क्या है? मैंने, बी आपका घर, सी आपका जाना, और डी आपका था। सो आवर राइट आंसर विल बी बी, यानी क्या होगा यहाँ पे? ए। यानी यहाँ क्या होगा दोस्तों? मैंने, ये हमारा क्या है? गलत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? 51 है। देशभक्ति में समास है। दोस्तों देशभक्ति में कौन समास है इसमें पूछा गया? तो जो देशभक्ति में समास होता है, ऑप्शन देखिए पहला द्वंद्व, बी है आपका द्विगु, सी है आपका तत्पुरुष, और डी है दोस्तों अव्ययी भाव। तो देखिए देशभक्ति यानी देश का भक्त, यानी देश की भक्ति, यानी देश भक्त मतलब क्या होता है? देश की भक्ति। और जिसमें भी अगर का के आ गया तो उसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वह होता है तत्पुरुष समास। दोस्तों वह क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 52 है। कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य? पहला आपका कर्तृवाच्य, बी है आपका कर्मवाच्य, सी है आपका भाववाच्य, और डी आपका क्रियावाच्य। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है आपका बी, अर्थात कर्मवाच्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 53 है। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में अव्यय है। अव्यय पहला है आपका प्राचीन, बी है आपका मोटा, सी है आपका गरीब, और डी है आपका दोस्तों और। डी आपका दोस्तों क्या है? और। तो दोस्तों इसमें जो अव्यय है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात और। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 54 है। कह रहा है कि हिंदी में पूर्ण विराम का अर्थ होता है। ये देखिए पहला है, बी आपका डॉट है, सी ऐसे और डी ऐसे है। ये प्रश्नवाचक, ये फुल स्टॉप, ये संबोधन, बचा ऑप्शन नंबर सी। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या है? पूर्ण विराम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। कह रहा है कि दूध का दूल्हा होना।
दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। अब देखिए दूध का धुला होना कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों क्या होगा, निर्दोष होना। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, निर्दोष मतलब निर्दोष होना। दूध का धुला होना का मतलब क्या हुआ, निर्दोष होना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 56 है। कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस में इसका अर्थ क्या है। पहला है आपका शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी है आपका शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी आपका बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, और डी आपका बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 57 है। 57 में कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो आप लोग जानते होंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, ऑप्शन नंबर बी है भय, ऑप्शन नंबर सी है विस्मय, और ऑप्शन नंबर डी है उत्साह। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों आपको बता दें दोहा कुल 4 चरण पाए जाते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा। पहले में आपका 13, दूसरे में आपका 11, तीसरे में आपका दोस्तों क्या होता है 13, और डी में क्या होता है दोस्तों 11। सो आवर राइट आंसर विल बी, देखिए क्या पूछा है कि दोहे के प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में दोस्तों क्या हो जाएगा 13 मात्राएं हो जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 59 है। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। ऑप्शन नंबर है उपमा, बी है रूपक, सी है उत्प्रेक्षा, और डी है यमक। सो आवर राइट आंसर विल बी दोस्तों क्या हो जाएगा, यमक अलंकार क्या है दोस्तों, शब्दालंकार है। बाकी सब इसमें क्या है, अर्थालंकार। अगला है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से दोस्तों तालव्य ध्वनि, पहला है आपका ट, बी है आपका प, सी है आपका सलजम स, और डी है आपका क। सो आवर राइट आंसर विल बी दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सलजम स हमारा क्या है, तालव्य ध्वनि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा क्या होगा 61। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है। अघोष कहने मतलब यह हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का क, बी में आपका ग है, सी में आपका क्या है घ है, और डी में आपका ज है। आपको हिंट देता हूँ, हिंट में यहाँ क्या रहेगा, जिससे हमारा क्या होता है सभी व्यंजन स्टार्टिंग होते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होता है दोस्तों, क से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उपहार, बी है दोस्तों आपका ग्रंथ, सी आपका मस्तक, और डी आपका रचना। सो आवर राइट आंसर विल भी दोस्तों क्या हो जाएगा, रचना। ये हमारा रचना क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 62 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला है आप पुल्लिंग है, पहला आपका दोस्तों इच्छा, दूसरा है आपका राष्ट्र, सी है आपका रक्षा, और डी है आपका योग्यता। इसमें बोला है कौन सा आपका पुल्लिंग है। तो इसमें जो हमारा पुल्लिंग है दोस्तों वो हम लोग क्या है, नेशन अर्थात राष्ट्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 64 है। 64 में कह रहा है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लड़का, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है प्राण, और डी है आपका वधु। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राण। ये हमारा क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 65 है। 65 में कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है। और जानते हो कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्ता में हमारा क्या आता है, ने। सो आवर राइट आंसर विल भी दोस्तों क्या होगा, कर्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है अर्थात प्रोनाउन। प्रोनाउन आप तो जानते होंगे क्या होता है, यू। यू मतलब क्या होता है, आप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप, यानी यू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निर्देश 67 से 71 में निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है। स्टोरी पढ़कर हमको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टोरी को पढ़ते हैं। चलिए स्टोरी में क्या कह रहा है कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों के काफ़ी सुधार हुए, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अब हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है दोस्तों क्या है, खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के दोस्तों
छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी खेलकूद क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों, देखिए गुटबाजी आया है यहाँ पे। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतिभागियों में भाग लेने खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का गद्यांश के अनुसार राष्ट्रों की उपलब्धियां में नहीं है, यानी कौन सा उपलब्धि राष्ट्र प्राप्त नहीं कर पाया है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका खेल और ऑप्शन नंबर डी है आपका कृषि। सो आप समझ गए होंगे क्या होगा कि खेल में हमारा जो है देश विकसित नहीं हो पाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 करा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर है आपकी गुटबंदी, बी है आपका खिलाड़ियों की अपेक्षा, सी है आपका दोस्तों दोषपूर्ण नीतियाँ और डी है खेलों को राष्ट्र सम्मान। डी आपका क्या है दोस्तों? खेलों को राष्ट्र सम्मान। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी खेलों को राष्ट्र सम्मान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में करा है कि गद्यांशों का प्रयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी खेलों का गिरता स्तर, सी है ओलंपिक पदक और डी है आपका राष्ट्रीय प्रतियोगिता। जो आप पढ़े होंगे, समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, खेलों के बारे में बताया गया, यानी जो हमारा खेल है वो बहुत ही नीचे तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 70 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों कह रहा है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन दोस्तों दोषपूर्ण नीति है, बी है आपका संघों गुटबाजी, सी है आपका सुविधाओं का अभाव और डी है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खेलों के राष्ट्रीय सम्मान। खेलों के क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। कह रहा है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, बी है अभ्यास करने से, सी है आपसी गुटबंदी होने से और डी है खिलाड़ियों को सम्मान देने से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है हम लोगों का? ऑप्शन नंबर क्या है? सी है आपसी गुटबंदी होने से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कमानी के रचनाकार, पहला आपका जयशंकर प्रसाद, बी आपका सुमित्रानंद पंत, सी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी और डी आपका महादेवी वर्मा। दोस्तों आई होप कि आपका इसको आंसर पता होगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि कमानी के रचनाकार कौन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लोगों का क्या है? 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि गोदान किसका उपन्यास है? पहला है दोस्तों यशपाल, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है भीष्म साहनी और डी है आपका अमरकांत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र गोदान क्या है? उपन्यासकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 74 है। 74 में करा है बीजक किसी रचनाओं का संग्रह है। पहला आपका कबीर, बी है जयसी, सी है सूरदास और डी है दोस्तों तुलसीदास। सो और राइट आंसर विल भी, समझ गए होंगे बीजक किसका है दोस्तों? कबीरदास जी का है। किसका दोस्तों? कबीरदास जी का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 75 है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी क्या है? भीष्म साहनी। सो और राइट आंसर विल भी दोस्तों वह क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? भाग 3 है, यानी सामान्य संख्यात्मक एवं बौद्धिक योग्यता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी कि जब हमारा मॉडल सेट पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं इस साखी को पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, जो आपको 2 क्वेश्चन छोड़ा है उसका ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताइएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों इसी का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 में वही हम लोग किस जीके और क्या करेंगे, हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने की है कि तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।